राउटर लगा के अगर करें तो अच्छा होगा, लेकिन राउटर तो नहीं है वहाँ। आप सिर्फ रूल सिर्फ VLAN के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। बाहर कोई अलग नेटवर्क कनेक्टेड है उसके लिए भी बना सकते हैं। हो गया? यहाँ पे जब आप कीजिएगा तो DSP सर्वर से कीजिएगा, ठीक है? DSP सर्वर है। हो गया कम्युनिकेशन? एक काम करते हैं, यहाँ पे सर्वर लगा है। चलो कोई नहीं, इस कंप्यूटर में हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सेस लिस्ट लिखता हूँ, सिर्फ एक्सेस लिस्ट, देखिए हमें दो तरह का है, 1 to 99, 100 to 100, ये नंबर है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे IP एक्सेस लिस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड या फिर एक्सटेंड, ये है नेम का। तो स्टैंडर्ड बनाना चाहूँगा तो स्टैंडर्ड, फिर इसमें नाम मांगेगा, नाम, एक्सेस लिस्ट नेम, नहीं तो नंबर दे देंगे तो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। आप जिस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है? मुझे नंबर से थोड़ा सा इजी लगता है, मैं नंबर से करता हूँ, आप नाम से भी कर सकते हैं। बस IP लगाने से स्टैंडर्ड एक्सटेंशन शो करेगा और डायरेक्ट एक्सेस लिस्ट है नंबर। तो एक्सेस लिस्ट में 10 देता हूँ तो ये किस में आ जाएगा? स्टैंडर्ड में। सिर्फ IP ब्लॉक होगा आपका डिनाई पोर्ट प्रोटोकॉल। फिर देखिए डिनाई परमिट रिमार्क, रिमार्क में कुछ लिखना नहीं, डिनाई और परमिट। हम किसको डिनाई करेंगे? डिनाई। देखिए होस्ट एनी और ABCD, इनमें डिफरेंस क्या है? ABCD का मतलब यहाँ पे अगर नेटवर्क आईडी पूरा पूरा वो VLAN में जितने नेटवर्क है 10 सीरीज का कंप्लीट ब्लॉक करना चाहते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क देना पड़ेगा। हाँ, प्रिटेंडर 0.0.0। लेकिन उसमें और एक भी चीज़ होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क। सिंपल मीनिंग्स, अगर वाइल्ड कार्ड मास्क
ये देख लीजिए सॉफ्टवेयर मास्क का ठीक उल्टा, सॉफ्टवेयर मास्क का ठीक उल्टा। अगर सॉफ्टवेयर मास्क 255.255.255 जीरो है, वाइल्ड कार्ड मास्क का 0.0.0.255। वो सॉफ्टवेयर मास्क में क्या होता है कि हम 1 को काउंट करते हैं, 0 को ओमिट कर देते हैं। इसमें जितने बिट 0 होगा उतने को काउंट करें। हाँ वो मात्र वही एक्चुअली वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड देखिए यहाँ पे दिखाई भी देगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10.0.0.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स, ये एक्चुअली ज़्यादा ओएसपी में इस्तेमाल होता है एरिया डिफाइन करके, वहाँ पे प्रीसाइज चाहिए। ओएसपी डायनामिक राउटिंग में एक प्रोटोकॉल है ओएसपी, उसमें होता है। तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने नेटवर्क बिट ऑन है कितने ऑफ है। तो ये 255 मतलब कि ये वाला पूरा 255 हम आईपी लगा सकते हैं, 000 को उसको नहीं लगा सकते। 255 में से 0 और 255 चला जाएगा तो 255 वाइल्ड कार्ड में से। तो अगर यहाँ पे इसे लिखते हैं हम तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा नेटवर्क। फिर एनी का क्या है, देखिए एनी का मतलब ये है, अगर सॉरी एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई और मैं एनी कर देता हूँ, इसका मतलब ये है और इस स्विच से कोई और स्विच कनेक्टेड रहेगा एक्सेस स्विच, उसका आईपी अलग होगा 20 30 40 अलग अलग होगा, तो उसको करते हैं। एनी मीन्स उससे रिलेटेड कुछ भी हो, ये VLAN 3 को भी कर देगा। एनी मीन्स सब कुछ जितने कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, इसका मतलब है एनी। कोई एक स्विच को अगर कंप्लीटली ब्लॉक करना है देन एनी यूज कर देंगे तो पूरा कंप्लीट उस स्विच से कुछ जाएगा ही नहीं। फिर हमारा आएगा होस्ट। होस्ट मींस सिंगल कंप्यूटर, सिंगल पीसी, सिंगल कंप्यूटर। हम पर्टिकुलर एक आईपी को ब्लॉक करेंगे ना तो उस कंप्यूटर का आईपी डालेंगे, तो उसके जगह पर हम लिखना पड़ेगा होस्ट। सिंगल हो जाएगा तो होस्ट, एनी कर देंगे तो सब कुछ, और नेटवर्क आईडी मारेंगे तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क, ठीक। तो होस्ट की जगह पर हम आईपी डालेंगे। कौन सा आईपी को हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं, 10.0.0.2। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। CR जब आ जाएगा इसका मतलब कैरेज रिटर्न, इसका मतलब आगे कोई कमांड नहीं है, आगे कुछ मारने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट एंटर डिनाई हो गया, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, बाकी सबको परमिट करना पड़ेगा, ठीक है। वही एक्सेस लिस्ट 10 परमिट सारे होस्ट, तो डायरेक्ट एनी करते हैं। अगर मुझे सबको करना नहीं है तो मैं यहाँ पे नेटवर्क आईडी भी दे सकता हूँ, ठीक। और पर्टिकुलर एक कंप्यूटर करना है तो होस्ट दे दूँगा, सब वही सेम फॉर्मूला सेम। यहाँ पे क्या करते ये है स्टैंडर्ड वन। तो रूल बन गया हमारा। रूल क्या बोलता है कि ये पर्टिकुलर आईपी किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करना। होस्ट का होस्ट लिख के अगर वो आईपी गलत दिया तो गलत देंगे तो जिस आईपी देंगे वही नहीं कर पाएंगे, जिस आईपी देंगे। बट VLAN 2 के अंदर तो कर पाएगा। हाँ वो अपने नेटवर्क के अंदर कर पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्विच में 2 VLAN है तो रूल तो बन गया। रूल को असाइन कैसे करेंगे, उस VLAN के अंदर घुस के, या फिर उसी इंटरफेस का, अगर राउटर लगा होगा इंटरफेस के अंदर, देखिए एक राउटर लगा है, उसमें 2 स्विच लगा है। तो अगर मुझे इस साइड वाले को रूल असाइन करना है, मुझे इस इंटरफेस में घुसना पड़ेगा, लेकिन स्विच तो एक है, लेकिन VLAN 2 अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस VLAN 2, इसमें उस रूल को असाइन करेंगे। कैसे, IP एक्सेस ग्रुप, IP एक्सेस ग्रुप। फिर जो आप एक्सेस लिस्ट बनाए थे, क्या बनाए थे, 10 बनाए थे। अगर नंबर वाला बनाएंगे तो DIA लिखेगा, अगर वार्ड वाला बनाएंगे तो वार्ड लिखेंगे। तो 10, फिर इनबाउंड या फिर आउटबाउंड। मैं बोला आउटबाउंड का मतलब क्या है, बाहर चला जाएगा, बाहर ब्लॉक होगा, हमें कोई जरूरत नहीं, हम चाहते हैं जो भी हमारे जाए अंदर ही ब्लॉक हो जाए। तो इन देखिए यहाँ पे 2 दिखाएगा, इन और आउट, इनबाउंड और आउटबाउंड। अभी जो हम फायरवॉल में कर रहे थे ना, इनबाउंड और आउटबाउंड वही सेम ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन। सब फायरवॉल का कॉन्सेप्ट सेम ही है, इनबाउंड आउटबाउंड को ट्रैफिक फिल्टर करते हैं बस। किसमें ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा पावर है, इसमें लेस पावर बस। तो इन, और जब तक ये रूल असाइन नहीं करेंगे तो रूल जितना भी होना है काम नहीं करेगा। पहले हम कोशिश करते हैं, ये इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो इसके साथ कर रहा है, ये कंप्यूटर, लेकिन ये कंप्यूटर करेगा कि नहीं करेगा, देखिए हम ब्लॉक किसको किए थे, सिर्फ उसी को। और पूरा पूरा नेटवर्क कर देते तो सब कुछ ब्लॉक। और इस नेटवर्क में VLAN 2 में 10 सीरीज का सब कुछ, ये स्टैंडर्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ एक्सटेंडेड करने की,
वही सेम एक्सटेंडेड में क्या होगा, एक्सटेंडेड में हमें इसमें सिर्फ सोर्स डिपेंड करते हैं, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों डिपेंड करते हैं। कमांड वही रहेगा एक्सेस लिस्ट, और एक्सटेंडेड के लिए क्या टाइप करेंगे 100 से लेकर 190। अगर वार्ड के हिसाब से बनाना है आईपी एक्सेस लिस्ट, उसके हिसाब से एक्सटेंडेड लिखना पड़ेगा। सर एक्सटेंडेड लिखेंगे फिर नाम देंगे। तो सपोज मैं कुछ भी बस रूल बनूंगा उसका नाम दूंगा, फिर कमांड सेम तो नाम याद रखना पड़ेगा। उसके पहले उसके बता नंबर। नाम याद रखिए, उसके बाद सबसे नंबर अच्छा है एक्चुअली, उसका नंबर अच्छा लगता है, लेकिन अभी ऊपर नाम है ना, नंबर सबसे आसान है क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। 0 से 99 मीन स्टैंडर्ड, 100 से 199 और भी है, उससे ज़्यादा भी है। एक्चुअली अगर एक 1000 लेके 1333 तक है, और उसके बाद 2999 समथिंग। वो कौन सा नंबर असाइन किए कैसे देखेंगे उसको? नहीं आप ये देख सकते हैं, बाद वाला तो आपको याद रखना पड़ेगा। मेरे भी आते हैं 1000 से लेकर 1333 नहीं 10 वाला जैसे हम ब्लॉक देखिए ऐसे करेंगे, वो एक्सेस लिस्ट हम एक बार कॉन्फ़िगर कर देंगे तो उसका शो इन्फॉर्मेशन शो एक्सेस देखिए यहाँ पे एक्सेस किया ना, कंट्रोल जेड करेंगे शो एक्सेस लिस्ट, जितना एक्सेस होगा सब निकल जाएगा। लेकिन मुझे पर्टिकुलर कुछ एक्सेस लिस्ट दिखना है 10 के बारे में, तो मैं 10 के बारे में तो उसको किसको याद रखना पड़ेगा ना। हाँ किसके एक्सेस जैसे वहाँ एक नाम- मैंने कुछ नहीं, सीधा एक्सेस लिस्ट कर दीजिए, सिर्फ लिस्ट, सब लिस्ट निकल आएंगे जितने लिस्ट बनाओ। और पर्टिकुलर कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखिए 10 को किसने डिनाई किया, ये डिनाई हुआ। नहीं वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो आपको 10 20 लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये कमांड टाइप कीजिए शो एक्सेस लिस्ट, इसमें पूरा पूरा सब दिखेगा। लेकिन आपको आप चाहते हैं ना, आप सपोज आप 10 रूल बनाए, आपको एक ही रूल दिखना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या रूल सिर्फ वही दिखेगा। एक्सटेंडेड वाला देखिए कैसे करना है वो जानना जरूरी है। एक्सेस लिस्ट, अगर मैं यहाँ पे 110 देता हूँ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये एक्सटेंडेड है, तो इसमें कमांड थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन का लेना पड़ेगा। वही सेम चीज करते हैं, देखिए डिनाई परमिट रहेगा, वही सेम मैं डिनाई करता हूँ, ठीक है। किसको करूँगा डिनाई, देखिए बहुत सारी चीज़ आएगा, बहुत सारी चीज़ आएगा। आप पोर्ट को कर सकते हैं, प्रोटोकॉल आईपी आईसीएमपी जीआरई ईएसपी ये सारे प्रोटोकॉल का ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्रोटोकॉल ब्लॉक नहीं करेंगे। देखिए कैसे टीसीपी या फिर यूडीपी, हम जो भी प्रोटोकॉल यूज करेंगे ये 2 कैटेगरी में ही आता है, और उसमें इसका कोई ज़्यादा कैटेगरी नहीं, 2 कैटेगरी के अंदर। तो डिनाई करते हैं, मैं टीसीपी को डिनाई करता हूँ। क्यों डिनाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए, पोर्ट नंबर 80 और 443 को ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो एक्सेस ना कर। तो एक्सेस डिनाई टीसीपी, फिर आएगा जो होस्ट नंबर एनी और होस्ट। मैं क्या करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर एक होस्ट को डिनाई करना चाहता हूँ, या फिर पूरा नेटवर्क करूँगा तो पूरा नेटवर्क लिखूंगा, और एनी करूँगा तो जितने कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो मैं होस्ट करूँगा, ये होस्ट किसके लिए, सोर्स के लिए। डेस्टिनेशन में मेरा मल्टीपल वेब सर्वर होगा, मैं चाहता हूँ पर्टिकुलर उस वेब सर्वर को एक्सेस ना कर, तो डेस्टिनेशन में डालेंगे। लेकिन ये फर्स्ट वाला सोर्स होस्ट की जगह मैं सब डाल दूंगा 10.0.0.3 वाला खाली था ना, मैं तो ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया सब कुछ। नेटवर्क डाल सकते हैं, हाँ? पूरा नेटवर्क डाल सकते हैं। पूरा नेटवर्क डाल सकते हैं, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अगर 10.0.0.0 कर देंगे तो पूरा नेटवर्क उस 10.0.0 सीरीज में जितने होंगे सब ब्लॉक। या फिर यहाँ नहीं करने से तो सब इन्हीं करने से स्विच में जितने कनेक्टेड हैं सब ब्लॉक हो बंद हो जाएगा, बाकी भी ब्लॉक VLAN भी बंद हो जाएगा, VLAN सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। वो तब करेंगे जब बाहर सब स्विच पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जब बाहर जाए तब करते हैं। तो टीसीपी ये सोर्स के लिए, फिर से मांगेगा वही, देखिए फिर से वही मांगेगा डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे सोर्स में हमारा एनी होस्ट और मैनुअली हम दे सकते हैं नेटवर्क आईडी, डेस्टिनेशन में वही है एनी होस्ट और मैनुअल। अगर हम एनी कर देंगे तो डेस्टिनेशन में जितने भी नेटवर्क सब, और नेटवर्क आईडी देंगे नेटवर्क, और पर्टिकुलर एक वेब सर्वर को मैं देना चाहता हूँ, एक कंप्यूटर को देना चाहता हूँ, तो होस्ट। और होस्ट का हमें पता है क्या देना है, आईपी एड्रेस। तो मैं सपोज यहाँ पे एक वेब सर्वर लगा देता हूँ, एक काम करते हैं वेब सर्वर लगा देता हूँ। को आईपी दे देता हूँ, और इसको इस VLAN के मेंबर बना देता हूँ। ये काउंटर के लिए मेंबर बना देता हूँ। फर्स्ट नेट 0/5 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस
आगे देखते हैं नॉर्मल कम्युनिकेशन तो कर रहा होगा, थोड़ा टाइम होता है। तो 20 रेसन करते हैं हाँ, ठीक है। पड़ी ये पैकेट असले दुगे मझे मझे बेले बहुत भाग आसे तार किछला जिनसे काम करो किछ ए जिनस को सेव करके ऑफ कर दो काम करो तीन पॉइंट प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन हो रहा है ठीक है लेकिन यहाँ से नहीं जा रहा गया ठीक है ये पैकेट असले इशू ठीक है ये होता है हम एक चीज को सेव करके क्लोज करके से ओपन कर देते हैं काम करते हैं लेकिन ये भी है रियल टाइम है वो रियल टाइम से ठीक है अभी हो गया अभी इसका आईपी क्या है 20.0.10 इस वेब सर्वर को हम ब्लॉक करेंगे 20.0.10 मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं मैं सिर्फ वेब सर्वर को ब्लॉक करना चाहता हूँ कमांड क्या है और वो सब ब्लॉक किसमें होगा एक्सटेंडेड में ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ वेब सर्वर ब्लॉक हो और वेबसाइट एक्सेस ना कर पाए बाकी फाइल ट्रांसफर कर सके पिंग कर सके बाकी सब कर सके लेकिन वेबसाइट एक्सेस ना कर पाए कौन क्या है एक्सेस लिस्ट 110 deny TCP host 10.0.0.3 डेस्टिनेशन क्या है 20.0 उसमें होस्ट लिखना पड़ेगा ना। हाँ होस्ट लिखना पड़ेगा ठीक 0.0.0 क्या था 10 सोर्स होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट सिंगल पर फिर देखिए कितना सारा चीज आ रहा है कमांड समझिए ये है यहाँ तक है ये एक्सटेंडेड डिनाई कर रहे हैं होस्ट ये है सोर्स के लिए ये सोर्स होस्ट टीसीपी क्यों करें हम आगे जाके टीसीपी प्रोटोकॉल की ब्लॉक करेंगे और ये डेस्टिनेशन होस्ट ठीक जहाँ जाएगा डेस्टिनेशन जहाँ तक जाएगा तो वेब सर्वर होगा सोर्स मीन्स हमारे सोर्स में जो आईपी जिसको हम ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक फिर यहाँ पे देखिए एक EQ एस्टैब्लिश GT मीन्स ग्रेटर देन लेस देन मतलब मैं चाहता हूँ पोर्ट नंबर 80 से ऊपर तो GT 80 लिखूंगा पोर्ट नंबर 80 से नीचे LT 80 लेकिन EQ लिखूंगा EQ मीन्स इक्वल टू कितना पोर्ट नंबर दे सकते हैं हम डायरेक्ट www भी लिख सकते हैं लेकिन www लिखने से सिर्फ पोर्ट नंबर 80 मीन्स HTTP वाला ब्लॉक होगा पोर्ट 43 वाला नहीं होगा तो यहाँ पे चेक कर लेंगे HTTP है प्रोटोकॉल जो वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए कोशिश करता है रिक्वेस्ट लेके जाता है रेस्पॉन्स रहता है काम वही है और उसका गेट नंबर लॉजिकल गेट जो पोर्ट है उसका नंबर है 80 इसमें याद रखना पड़ता है और HTTPS अगर सिक्योरिटी के लिए हम उसको यूज करेंगे तो बन जाएगा 4 पोर्ट जैसे DHCP का था क्या 6768 DNS का 53 ठीक है ऐसे इसका ही है ये याद रखना पड़ता है एक्सेस 10 deny TCP इक्वल टू 80 एंटर करेंगे 80 मींस HTTPS नहीं HTTP रूल बन गया अभी रूल बनने के बाद हम क्या करते हैं रूल को असाइन करते हैं किस असाइन करेंगे किस इंटरफेस में घुसेंगे VLAN 2 में इंटरफेस VLAN कमांड क्या है IP एक्सेस ग्रुप 110 था ना रूल असाइन इसमें क्या होता है हम TCP जैसे कि TCP ब्लॉक किए और बाय डिफॉल्ट ICMP को भी ब्लॉक कर देता है तो कभी कभी हम क्या करता है कि मैनुअली ICMP को फिर से अलाउ करना पड़ता है देखिए यहाँ पे पिंग करेंगे अगर इसको ये पिंग फेल हुआ क्योंकि और TCP हम ब्लॉक किया तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी करते हैं ICMP ब्लॉक कर देता है चलिए वेब सर्वर को ओपन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे वेब ब्राउजर है थोड़ा सा टाइम लगता है थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें अगर हम URL की जगह वो वेब सर्वर की IP टाइप करें कितना था 20.0.0.10 एंटर मारा हूँ एक्सेस नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन हुआ पिंग कौन को क्योंकि HTTP हम
ब्लॉक करके एस लगाने वैसे भी ब्लॉक हो जाए, इसी से भी ब्लॉक हो। एक बार देख एक बार हम इसको कर देते हैं और एक कंप्यूटर से चेक कर लेंगे, ये तो ब्लॉक है पूरा होगा, इसका आईपी ही चेंज करके देख लेंगे। किसी को तो होस्ट डाल एक्सेस, स्टैंडर्ड एक्सेस में क्या था, ये होता है हम डिनाई किए थे, मैं पता था अगर हम डिनाई करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ डिनाई करते हैं, इसीलिए हम उसको छोड़ के बाकी सबको परमिट करना पड़ेगा, जो कि हम छोड़ते हैं। तो एक्सेस लेकर के डिनाई तो कर दी, बाकी सबको परमिट नहीं किए थे, तो क्या कमांड चलाएंगे, एक्सेस लिस्ट 110 परमिट एनी, सॉरी परमिट टीसीपी, टीसीपी देते हैं, टीसीपी एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, बाकी सबके लिए कम्युनिकेशन होगा, एनी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये छोड़ देना, ये परमिट एनी है। एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, बाकी जो भी रहेगा डेस्टिनेशन। ठीक हो गया। अभी रूल तो असाइन कर दिए थे, लेकिन फिर से नया रूल बनाएंगे, फिर से असाइन करना पड़ेगा, सिस्टम रूल बनेगा। अच्छा, ये भी तो ऐसा रूल इंटरफेस बनाया गया। विलन 2 आईपी एक्सेस ग्रुप 110 ठीक है। हम आईसीएमपी को भी अलाउ कर सकते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट आईसीएमपी ब्लॉक कर देता है, जो टीसीपी के साथ आईसीएमपी टीसीपी फॉलो करता है, आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी पे, तो बाय डिफॉल्ट उसको भी ब्लॉक कर देता है। अगर उसको हमें अलाउ करना पड़ेगा तो वही कमांड चलाएंगे, एक्सेस 110 परमिट टीसीपी की जगह परमिट आईसीएमपी कर देंगे, डायरेक्ट आईसीएमपी है उसमें, तो क्या करेगा आईसीएमपी का अलग कर देगा। इसके तो आईसीएमपी ब्लॉक ही है। चेंज किया था ना। नहीं, हम दो एक्सेस जो बनाए थे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड वही कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए दो एक्सेस जो बनाए थे ना स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड वही कंप्लीट कर रहा है, ये दिक्कत है। स्टैंडर्ड ज़्यादातर यूज नहीं होता है ना, तो एक्सटेंडेड करते हैं। नो एक्सेस लिस्ट चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। टाइम ये 110 यहाँ पे देखिए 20 को सिर्फ परमिट दिखा रहा है एनी करने के बाद, यहाँ पे डिनाई दिखा रहा है 10 को। उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो इसे ट्राई करते हैं। आपस में कम्युनिकेशन गेटवे तक कम्युनिकेशन हो रहा है, गेटवे तक नहीं, अच्छा गेटवे तक की प्रॉब्लम, ये मल्टीपल देने से कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से आ रहा है। चलो ठीक है, एक बार आईसीएमपी वाला कर देते हैं। एक्सेस लिस्ट 110 फॉर्मेट आईसीएमपी
नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं एक्सेस करने। ये जब टीसीपी ब्लॉक करते हैं बाई डिफॉल्ट आईसीपी ब्लॉक कर देते हैं, इसके लिए हमें मैनुअली अलग करना पड़ता है। ये एक्सेस कर पा रहे हैं ना, ये एक्सेस कर पा रहे हैं, उसी का ही ब्लॉक काम करते हैं। HTTPS HTTPS एक्सेस हो HTTP जब आप डिनाई करेंगे तो एक बार ICMP को अलाउ कर दीजिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ICMP को भी ब्लॉक कर दे रहा है। क्या किया था दोनों दिखाएंगे जो वेबसाइट ब्लॉक पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक किए थे, HTTP मींस पोर्ट नंबर 80, तो इसमें क्या किया HTTP S से किया, S से ओपन हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ 80 को क्या था, S का मतलब है 4 नहीं हुआ ना HTTP से नहीं, उसमें नहीं हुआ। HTTP S मतलब कि 4/3 उस पर से हो जाएगा। 80 को ब्लॉक किया था 80 को ब्लॉक किया, तो 4/3 को नहीं किया। एक्सेलेरेटिव 210 midnight सबके लिए हमको ब्लॉक करना है तो नेटवर्क आईडी डाल देंगे 10.0.0.0 सबका ब्लॉक। क्या अभी होस्ट डेस्टिनेशन कर रहे हैं हाँ 23 मैचेस क्या है क्या 23 मैच करता है ब्रैकेट लास्ट पे 10 पैकेट वगैरह देख रहा होगा, इसको देखना पड़ेगा क्या ड्यूरेशन है।